Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. Welcome your Oxford Reading Circle Class 3. Dear students, open your ORC book page number 18. Let's start to read our unit number 2, Majid Goes Shopping. Majid did not like shopping. If it was a visit to a toy shop with Dad, that was fine. If it was to bookshop by himself, that was even better. He liked toys, he liked reading, but to go and buy clothes and bangles, or shoes or food, this was all too much. One afternoon, Majid was at home, reading a good book. The story was exciting. Majid turned the pages quickly. He could not wait to reach the end. Then he heard Mom shouting, Majid, Majid, where is that boy? डियर स्टूडेंट, आज जो हम स्टोरी रीड करने जा रहे हैं वो है माजिद और उसके मम्मा के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, माजिद एक लड़का होता है जिसको शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती। एक गुस्सा सा आ जाता है उसको शॉपिंग से। एक बड़ा यूनिक सा बच्चा है ना, जिसको शॉपिंग पसंद नहीं। वैसे तो तमाम बच्चों को शॉपिंग पसंद होती है, यकीनन आपको भी पसंद होगी। जब भी मम्मा आपको कहती होगी चलो भाई शॉपिंग पे चलते हैं, तो आप दौड़े भी चले जाते होंगे। अगर नहीं ले जाती होगी तो आप रोते भी होंगे। लेकिन माजिद को जब उसकी मम्मा कहती थी आओ शॉपिंग पे चलें, तो इसे बहुत गुस्सा आ जाता था और इसको जाना पसंद नहीं होता था। पर वो जब अपने पापा के साथ टॉय शॉप पे जाता तो ये उसके लिए ठीक होता था, या फिर वो खुद बुक शॉप पे चला जाता तो ये ज़्यादा बेहतर लगता था उसे। उसे रीडिंग करना बहुत पसंद थी। वो टॉयज़ को बहुत पसंद करता था और रीडिंग को भी बहुत पसंद करता था। लेकिन जाकर चूड़ियाँ, कपड़े, जूते, खाना पीना ख़रीद करना, ये कुछ ज़्यादा ही उसके लिए हो जाता था और ये बात उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दोपहर की टाइम क्या हुआ, माजिद घर पे था और वो एक अच्छी सी बुक रीड कर रहा था। वो स्टोरी की बुक थी जो कि बहुत एक्साइटिंग थी स्टोरी। माजिद जल्दी से उसके पेजेस के पेजेस पढ़ता गया। इसे इंतज़ार नहीं हो रहा था कि मतलब उसकी एंड आ जाए। ये चाह रहा था कि एंडिंग पर ये जल्द से जल्द पहुंच जाए, इतनी एक्साइटिंग थी वो स्टोरी। तो अचानक से उसने अपनी मम्मा की शाउटिंग सुनी जो कि उसको पुकार रही थी, माजिद, माजिद, ये लड़का कहाँ है? Majid carried on reading, but a moment later, Mum came into his room. Majid, don't you hear me call? Asked Mum. Majid shook his head from side to side. Come on, said Mum. We are going shopping. Shopping? Majid said. I'm not coming. I'm reading. Now don't argue, Majid, said Mum. You can read it in the car. But that makes me sick, complained Majid. Well, leave your book, said Mum. But hurry, you can't stay at home alone. Mama, why, Mama? Moaned Majid. Mama, please, Mama, I don't. Don't whine, cried Mum. You sound just like some ancient woman or urchin. Majid looked cross. He closed his book, put on his socks and shoes, and was ready in 3 minutes. But he was not happy. He stood by the car, looking gloomy. Mum and Majid were soon on their way. Mum stopped at a shoe shop. Majid sat in the car, not saying a word, while Mum was in the next shop, a cloth shop. Majid growled, I bet it's food next. Mum came out of the shop and drove along the main road towards their house. Majid began to feel better. Ah, we will be home soon, he thought. As they were getting close, Mum suddenly drove into the car park of a large supermarket. Majid looked like a black cloud about to burst.
Come inside with me, Majid, said Mum. I will need your help. माजिद की मम्मा जब उसे बुला रही थी तो माजिद बिल्कुल नहीं सुन रहा था क्योंकि वो खो गया था बिल्कुल अपनी स्टोरी में। तो उसने पढ़ना नहीं छोड़ा, उसने रीडिंग अपनी जारी रखी। एक लम्हे के बाद ही उसकी मम्मा उसके रूम में आकर पहुंची और उससे पूछा। मम्मा ने क्या पूछा? माजिद, क्या तुमने मुझे नहीं सुना पुकारते हुए? तो माजिद ने सर हिलाकर कहा, नहीं। चलो चलो आ जाओ, हम शॉपिंग पे चलते हैं। शॉपिंग? जब माजिद ने ये शॉपिंग का वर्ड सुना तो उसने कहा, शॉपिंग? नहीं नहीं मम्मा, मैं नहीं जा रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। उसकी मम्मा ने कहा, बहस ना करो माजिद, और तुम गाड़ी में पढ़ लेना। माजिद ने कहा, गाड़ी में पढ़ने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे चक्कर वगैरह आने लगते हैं। तो माजिद ने कंप्लेन की, पर उसकी मम्मा ने कहा, तुम घर में अकेले नहीं रुक सकते। तो वो अपनी मम्मा को इंसिस्ट करने लगा कि मम्मा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, प्लीज़, आई डोंट, मैं नहीं जाऊँगा। तो उसकी मम्मा ने कहा, बच्चों की तरह मत करो। और उसकी मम्मा ने कहा, तुम ऐसे रो रहे हो जैसे फ़कीरों की तरह या फिर पुरानी औरतों की तरह, जैसे आवाज़ निकालते हैं ना, तो उसकी तरह तुम बिल्कुल रो रहे हो। माजिद ने गुस्से से देखा और उसने अपनी किताब बंद कर ली और पुट ऑन कर लिए अपने सॉक्स और शूज़, और वो रेडी हो गया 3 मिनट्स में। बट वो खुश नहीं था, बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसे जाना शॉपिंग पर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो गाड़ी के साथ खड़ा हो गया। मम्मा और माजिद जल्द ही फिर सफ़र के लिए निकले। मम्मा ने शूज़ की दुकान पर गाड़ी रोकी और माजिद गाड़ी में बैठा रहा। मम्मा जब शॉप से निकलकर और क्लॉथ्स की शॉप में गई तो माजिद गुर्र करने लगा और कहने लगा, या मैं शर्त लगा सकता हूँ, अगला शॉप खाने का होगा। क्लॉथ्स की शॉप से बाहर आई और उसने सड़क पर अपनी गाड़ी चलाई। तो रास्ता जा रहा था अपने घर की तरफ, उसने फिर गाड़ी चलाई। माजिद फील कर रहा था कि शायद वो घर जा रहे हैं, तो उसे कुछ बेहतर फील हो रहा था और उसने कहा, आह शुक्र है, जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। जब वो करीब आकर पहुंचे तो मम्मा ने कार पार्क की सुपरमार्केट, एक बड़े मार्केट की तरह, और माजिद दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे काला बादल हो और वो फटने वाला। मम्मा ने उसको कहा, मेरे साथ आओ माजिद, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। So dear student, now you will do underlined words for dictation. First word is bangles. Exciting, exciting, quickly, shouting. On page number 19, argue, complaint, moaned, ancient woman, gloomy, growled. Dear student, these are words for your dictation. Send your reading from book page number 18 to book page number 19 and also dictation work in WhatsApp group. Hope you understood. Allah Hafiz.